तो हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आलोक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ब्यूटी से ब्यूटीफुल चैनल आरू एकेडमी पे। डियर फ्रेंड्स, आज का गोल है वैल्यू, ग्रेविटेशन की वैल्यू के बारे में हम जानेंगे कि ग्रेविटेशन की वैल्यू कहां से जनरेट हुई, कहां से आई। पर्टिकुलर इस वीडियो में वही कंसल्ट किया जाएगा, वही कॉन्सेप्ट पे बातें की जाएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हैं हम आप तक। मैसेज ये है कि चैनल पे आप बने रहिए। आपकी पूरी फिजिक्स 9, 10th तक की गारंटी लेता हूँ, देन 11, 12th की भी कोशिश करूँगा कि आपकी वीडियो जल्दी से जल्द पब्लिश कर दी जाए। ठीक, तो आइए समझते हैं बोर्ड पे वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन यानी कांस्टेंट जी की वैल्यू कितनी होती है, कहाँ से आई। आइए बोर्ड पे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं ग्रेविटेशन की जो कांस्टेंट जी थी उसकी वैल्यू क्या होती है। फिजिक्स क्लास 9th, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, लेक्चर नंबर 5। देखो, हमने जो चीज़ें थी आपको बताने के लिए कि चैप्टर लेंदी है, हेल्पफुल है। अब सीबीएसई की एक अपडेट आपने सुन ली होगी। 9th, 10th, 11, 12th के जो एग्ज़ाम होंगे वो 2 टर्म्स में होंगे। हालांकि जो फर्स्ट टर्म होगा वो एमसीक्यूज होंगे और जो सेकंड टर्म होगा वो सब्जेक्टिव होंगे। तो एमसीक्यू में प्रॉब्लम है, सब्जेक्टिव में तो आप कैसे भी कर ले जाते थे, सब्जेक्टिव में रहता था कैसे भी कर ले जाते थे आप। लेकिन एमसीक्यू में क्या सीन है, अगर आप एमसीक्यू सही करते हैं, अगर 1 मार्क्स का एमसीक्यू है तो अगर आप सही करते हैं तब जाके आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं सही करते हैं तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव के केस में क्या था, अगर वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपने कॉपी फिल की है, उसके बारे में आपने लिखा है, तो अगर आपके कुछ हद तक वो आंसर सही थे तो आपको 3 या 3.5 मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन इस शीन में ऐसा नहीं है, तो इसलिए छोटा पढ़ो, अच्छा पढ़ो और छोटी छोटी चीज़ें गेन करो। वीडियो जो लेक्चर लेंदी बनते हैं अपने, उसका यही कारण है। अब पता नहीं कि ऐसा मैंने शुरू क्यों किया या फिर कैसे हो गया, अब सब ऊपर वाले के हाथ में, आप सबका प्यार था। तो अब देखो, चीज़ें छोटी छोटी हमने शुरुआत की है, तो जो अगर चीज़ें आपको छोटी छोटी पता रहेंगे तो एमसीक्यू भी आप इजीली कर ले जाएंगे। तो आइए बोर्ड पे ध्यान देते हैं। फिजिक्स क्लास में वैल्यू लेक्चर नंबर 5 है। 4 लेक्चर्स और कंप्लीट हो चुके हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ लिंक में चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, the gravitational constant g is a numerically equal to the force of a gravitation। जो gravitational constant g है वो न्यूमेरिकली मतलब नंबर में भी इक्वल है किसके, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के। जो फोर्स ग्रेविटेशन पे लगता है उसमें भी इक्वल है। विच इज एग्जिस्ट बिटवीन 2 बॉडीज, दो बॉडी के बीच में, फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी के बीच में क्या जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है वो न्यूमेरिकली भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के इक्वल है। बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस केप्ट ऑन द यूनिट डिस्टेंस, ये जो मास 1 m1 है, ये m2 है, इसके बीच का डिस्टेंस r है, वही पूरा शीन है। हाँ, masses kept at the unit distance from each other. The value of a universal gravitational constant g has been founded। ये आया कहाँ से? अब फॉर्मूला तो आप जानते हैं, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर ना, आप जानते हैं ना फॉर्मूला। तो इसी से ही आई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसी से आया इसका कांस्टेंट g का वैल्यू, समझिए, इसी से ही आया था। वो वैल्यू क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो वैल्यू, एक सेकेंड रुको, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 एन क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही है आपकी कांस्टेंट जी की वैल्यू। कांस्टेंट जी यानी ग्रेविटेशन की यही है आपकी वैल्यू। तो अब आप कहेंगे इसमें तो बहुत ज़्यादा कहानी नहीं बनी। देखिए, इसमें हम इसे प्रीवियस लेक्चर में भी क्लियर कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया।
जैसे हमें कल रात में पता चली सीबीएसई ने अपडेट किया है, तो मैंने सोचा कि इसे, हालांकि इसमें 2 वीडियो बन सकती है, जो एक वीडियो इस पे एक लेक्चर और था कि एक लेक्चर और ऐड कर सकते थे, जैसे 2 बॉडी के डिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या कैसा सीन रहता था वो भी हम ऐड कर सकते थे। लेकिन जब ये न्यूज़ सुनी हमने तो हमने कहा नहीं, छोटा बनाओ, जो चीज़ें बेसिक हो एकदम, जहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो बनाओ, जिससे स्टूडेंट को या मेरे फ्रेंड्स को, मेरे मित्रों को, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस केवल यही पर्पस है छोटा सा वीडियो बनाने का, छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करने का। हम चाहते तो 1-2 टॉपिक और ऐड कर सकते थे, 1-2 टॉपिक और ऐड कर सकते थे, 10 से 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बन सकती थी, या हम उतना लेंदी बनाते नहीं, कम से कम 15 मिनट की तो बन ही सकती थी। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें ऐड नहीं करना है, हमें चीज़ें क्लियर करनी है, आपको क्लियर होने चाहिए बस। तो हमने केवल ग्रेविटेशन की वैल्यू उठाई, हालांकि इससे ज़्यादा ग्रेविटेशन की वैल्यू में कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, अगर पूछे जाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक। और एक चीज़ जानकारी के लिए आपको बता दें, 1 नंबर में और आने वाले क्वेश्चन क्या है, ग्रेविटेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जिन स्टूडेंट को वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी नहीं पता है, वो जाके मेरी मोशन की वीडियो देख लें, उनमें सारी चीज़ें क्लियर है। फोर्स की वीडियो देख लें, उनमें भी सारी चीज़ें क्लियर है। मैं बता दूं इसमें, हालांकि बता दे रहा हूँ ऊपर से, कि वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, और उसमें क्या सीन रहता है, स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक। तो हालांकि आज का लेक्चर यही करते हैं कंप्लीट। प्लीज़ मैं साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पढ़ने वाले स्टूडेंट कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अब रट्टा क्वालिफिकेशन साइड रख दिया गया। अब हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री रमेश निशंक पोखरियाल जी, वो बोले कि अब जो सिस्टम होगा, वो जो स्टूडेंट का कंसेप्ट होगा, जो माइंड होगा, उसके बेसिस पे होगा। रट्टा क्वालिफिकेशन बंद कर दिया गया है। तो हालांकि अब आपको अगर नई अपडेट जाननी है तो काफ़ी एजुकेटेड जो यूट्यूब पे हैं वो ला चुके हैं वीडियो। अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे कंटिन्यू काम करता हूँ उस पर। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो यहीं करते हैं वीडियो को कंप्लीट। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, दिल दिमाग सब लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।